नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। तो आज है सेट नंबर 14 और इससे पहले हम लोग 13 को सेट कवर कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी और कोई भी प्रश्न में आपके कोई डाउट नहीं होगा। इसके अलावा यदि आपके कोई प्रश्न डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या कमेंट में भी हम हमसे आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमसे मेरे साथ जुड़कर यदि तैयारी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से भी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। मंडे से सेट प्रैक्टिस शुरू होगा। मंडे से हम लोग एक और सेट प्रैक्टिस शुरू करेंगे जो ग्रुप में होगा, टेलीग्राम ग्रुप में होगा, जिसको जो एकदम बिल्कुल पीटी के व्यू से देख कर किया जा रहा है। आने वाले 67 जो बीपीएससी पीटी है उसके व्यू से देखा जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग सेट प्रैक्टिस शुरू किया जा रहा है। तो आप यदि जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं। देखते हैं आज के सेट को। इससे पहले हम लोग प्रीवियस सेट को देखेंगे। पिछले सेट में क्वेश्चन पूछा गया था, इस ग्रह का विशिष्ट गुण जो होता है उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। तो ऑप्शन बी में था मंगल ग्रह, सॉरी बुध ग्रह, जो कि इसका ऑप्शन बी है। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यह जनसंख्या के आधार पर नहीं किया जाता है। शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा के आधार पर मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। भारतीय वन प्रबंधन सूचकांक संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो यह भोपाल भोपाल में स्थित है। कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? तो यह ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि एक ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो देखते हैं आज के सेट नंबर 14 को। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिए थे वो भगत सिंह के दिए थे। आप भगत सिंह से अच्छी तरह से परिचित होंगे। 1907 से 1931 तक इनका जो 1907 में इनका जो है न क्रांतिकारी के रूप में बने थे और 1931 में 13 मार्च 1931 को इनका जो है इनको फांसी दिया गया था। यह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और इनको सॉन्डर्स की हत्या के और सेंट्रल असेंबली में यह बम फेंकने के द्वारा इनको जो है फांसी की सजा दी गई थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इन भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। दूसरा प्रश्न है, लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो लीडर समाचार पत्र जो था वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा शुरू किया गया था। मदन मोहन मालवीय एवं लीडर समाचार पत्र एवं अभ्युदय समाचार पत्र शुरू किए थे। यह हिंदू विश्वविद्यालय के प्रेरणाता थे। तो ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। एक कौन से लीडर समाचार पत्र और एक और समाचार पत्र थे अभ्युदय। अभ्युदय समाचार पत्र 2 ये समाचार पत्र शुरू किए थे। पुनः सार्वजनिक पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? तो पुनः सार्वजनिक सभा ये क्या थी? तो इसको हम समझते हैं। ब्रिटिश और भारतीय क्रांतिकारियों के बीच में, जो भी भारतीय सेनानी थे उनके बीच में एक वार्तालाप करने के लिए यह एक मंच तैयार किया गया था, जिसे पुनः सार्वजनिक सभा के नाम से जाना जाता है। यह 1867 में इसकी स्थापना की गई थी। 1867 में इसकी स्थापना की गई थी। एमजी रनाडे और डीवी जोशी के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना कौन किए थे? एमजी रनाडे। आप ये नाम याद रखेंगे क्योंकि अक्सर ये जो है नाम भी यहाँ पे ईस्वी पूछा है तो नाम भी पूछा जा सकता है। और थे जीवी जोशी, तो नाम आप याद रखेंगे। वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? मसौदा कहने का मतलब ये हुआ कि एक मसौदा कहने का मतलब ये हुआ कि एक प्रारूप तैयार किए थे, ड्राफ्ट तैयार किए थे। जो ड्राफ्ट कमेटी के नाम से आप जानते भी है कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अम्बेडकर को थे माना गया था। इसके अलावा ये लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि कांग्रेस नेताओं की जो समिति थी वो भारत के संविधान के लिए एक मसौदा तैयार किया गया था। इसमें जो है 8
8 गो टीम था, 8 सदस्यीय समिति का एक समिति बनाया गया था जिसके जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। मसौदा तैयार करने के लिए जो थे एक 8 सदस्यीय टीम की एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था अभिनव भारत स्थापित की थी? अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसे भी ऐसे भी समझ सकते हैं, तो यह बीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर सावरकर के द्वारा यह शुरू किया गया था। बाद में यही चलकर अभिनव भारत जो है, ये बाद में यही चलकर यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से जाना गया। 1904 में यह एक संस्था बनाया गया था, एक गुप्त संस्था थी यह। इसके अलावा ये बीडी सावरकर और इनके जो दो और भाई भी थे, ये उन तीनों ने मिलकर यह जो है संगठन बना का निर्माण किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा मुहरों पर कौन सी कलाकृति नहीं मिलती है? तो यह बात जो हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता की हो रही है। टेराकोटी यानी कि जो मुहर होता था उस पर हाथी, गैंडा और बाघ के तो चित्र मिलते थे, लेकिन गाय के चित्र नहीं मिलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में गाय के चित्र नहीं मिलते थे, क्योंकि जब गाय की हम बात करते हैं तो यह वैदिक काल में इसकी शुरुआत होती है। वैदिक काल में गाय को भी पूजा भी गया था। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर समानता नहीं है? यानी कि प्रश्न कर रहा है कि कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है आत्मा, कर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म। तो इसमें कौन सा विषय पर समानता नहीं था? तो कर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म, ये तीनों जो है, ये तीनों की बात करता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों। लेकिन जब हम आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा जो है ये जैन धर्म के द्वारा माना जाता है। आत्मा जैन धर्म में ये माना जाता है, बौद्ध धर्म में यह इसे माना नहीं जाता है। तो आत्मा के विषय पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता नहीं थी। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल औजार बनाने हेतु किया था? सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वह तांबे का प्रयोग किया गया था, जिसको औजार बनाने के लिए यह लगभग 5000 बीसी, लगभग यह 5000 बीसी में इसकी शुरुआत किया गया था। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता में भी आप देखे भी होंगे कि तांबे का जो है ना एक ढेर परा मिला हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही तांबे का प्रचलन चलता रहा। ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस धातु के लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? तो यह सोना के लिए इसको माना जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंधु नदी से सोना बहुत ज्यादा प्राप्त होता था। तो ऋग्वेद में इसको सिंधु नदी को भी हिरण्य कहा गया है। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, सिंधु नदी को सोना को क्या कहा गया? हिरण्य। और हिरण्य यानी कि सोना कहाँ से प्राप्त होता है? सोना प्राप्त हुआ सिंधु नदी से। सिंधु नदी। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हिरण्य शब्द जो था वो सिंधु नदी को सिंधु नदी को कहा गया है। इस दोनों प्रश्न में आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो जहांगीर के दरबार में जो था वो सबसे पहले कौन आया था? तो जहांगीर के दरबार में सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आया था। कैप्टन हॉकिंस आया था 1708 में। कैप्टन इसको कौन भेजा था? इसका जो यह राजदूत था जेम्स प्रथम जेम्स प्रथम का यह राजदूत था। जब यह कैप्टन हॉकिंस जो है, जब यह दरबार से निकला था कि मुगल दरबार में पहुंचने के लिए, तो यह अकबर के फरमान लेकर आया था। अकबर के नाम से यह दरबार में आया था। लेकिन जैसा कि पता है कि सॉरी 1600 यहाँ पे 8 होगा। 1608 में, क्योंकि 1608 में जो है जहांगीर का कार्यकाल शुरू हुआ था। 1605 में जहांगीर का कार्यकाल शुरू हुआ था।
और 1605 में ही अकबर की मृत्यु हो गई थी। इसी जब कैप्टन हॉकिंस दरबार में पहुंचता है तो इसको 400 का मनसब प्राप्त होता है और इसे इंग्लिश खा की उपाधि दिया गया था। तो इंग्लिश खा की उपाधि किसको किसके द्वारा दिया गया था? तो जहांगीर के द्वारा कैप्टन हॉकिंस को। निम्न कथनों में सही कथन की पहचान करें। कथन एक क्या कहता है? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने हुनों को पराजित किया था। दूसरा है गुप्त शासक स्कंद गुप्त ने शकों को पराजित किया था। तो ये दोनों दोनों इसमें प्रश्न में दोनों प्रश्न ये गलत है और दोनों कथन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1 और 2 दोनों गलत है। हम देखते समझते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था चंद्रगुप्त गु- चंद्रगुप्त द्वितीय जो था यह शकों को पराजित किया था। शकों को पराजित पराजित किया। और जब स्कंद गुप्त की बात करते हैं, स्कंद गुप्त स्कंद गुप्त की बात करते हैं तो ये जो था वो हुनों को पराजित किया था। यानी कि दोनों यहाँ पे विपरीत दिया हुआ है, आप समझिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही है, 1 और 2 दोनों ऑप्शन गलत है। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जब संसद के 3 स्तंभ होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद का सदन जो बैठता है वह लोकसभा और राज्यसभा में बैठता है। जब कोई बिल के ऊपर चर्चा होती है, जब कोई बिल पास होता है और उसका जो है मूल रूप से उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है, तब जाकर के राष्ट्रपति के द्वारा एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, संयुक्त सदन की बैठक की बुलाया जाता है, ताकि उसके ऊपर एक निष्कर्ष निकाला जा सके। तो ये यहाँ पे प्रश्न, यह संविधान के 100 अनुच्छेद 108 के तहत, आर्टिकल अनुच्छेद 108 के तहत एक संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि यह कहाँ से लिया गया है, यानी कि संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसकी क्षमता क्या होगी? अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। अवतल लेंस ये कह रहा है कि यह क्या चीज होगा? ऋणात्मक होगा। कैसे समझते हैं? यदि आंख के किसी कारणों से प्रतिबंध समझते हैं हम कि क्या ये प्रश्न कर रहा है? प्रश्न कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं, आंख से संबंधित जो भी वर्ड होता है मायोपिया जो है ये आंख से संबंधित, लास्ट में जो पिया जहाँ भी वर्ड जिस वर्ड में लगा रहेगा वो आंख से संबंधित होता है। तो कह रहा है कि इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उसकी क्षमता क्या होगी? तो कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। इसमें निकट की वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु जो है वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। इसकी उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वह ऋणात्मक होता है। समझिए क्या कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता जो है वह ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह धनात्मक होता है। लेंस की जो क्षमता होता है वह क्या होगा? डायोप्टर। निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग दिष्ट धारा यानी डीसी से प्रत्यावर्ती धारा एसी प्राप्त करने हेतु किया जाता है? तो यह किसमें किया जाता है? एसी से डीसी से, जब डीसी से एसी में प्रयुक्त प्राप्त करना हो तो यह रेक्टिफायर को यानी कि दिष्टकारी यह होता है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे शायद ये डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यह इन्वर्टर होगा, क्योंकि यह डीसी डायरेक्ट करंट को यह अल्टरनेटिव करंट में लेकर जाता है। एक बैटरी के थ्रू जो है करंट प्रवाहित करती है, तो यह एसी धारा होगा। डीसी से यह एसी होता है। जब हम एसी से डीसी की बात करते हैं
तो यह डिस्टकारी होता है, यानी कि रेक्टिफायर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है। निम्नलिखित में किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है? कौन सी राशि का कोई मात्रक नहीं होता है? तो यह अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व और विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। यह यूनिट लेस होता है, लेकिन जब क्योंकि जल का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर करता है? किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर करता है? तो इससे पहले हम कल कल के सेट में भी हम लोग देखे थे कि इसका जो है ना, इसका विश्लेषण किए थे। तो इस जो है द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्यों ये बाकी जो त्रिज्या हो गई, ऊंचाई, और क्योंकि ऊंचाई पर कल भी बताए थे कि ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर जो है छोड़ा जाता है उपग्रह को। और यह जो है इसका जो समय लगता है पृथ्वी के समय के बराबर ही लगता है, यानी कि 24 घंटे का ही समय लगता है। इसके अलावा ये जो है ना एक निश्चित चाल से चलती है, एक निश्चित चाल से यह पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती है। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो क्या करता है? यह पहला ऑप्शन है विद्युत पावर को बढ़ाता है, दूसरा वोल्टेज पावर को बढ़ाता है, तीसरा वोल्टेज को कम करता है, और करंट और वोल्टेज को मापता है। तो यह विद्युत ट्रांसफार्मर जो है यह वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को कम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2 और 3। ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर आप जो है ना आपके अपने गाँव में भी देखे होंगे, और इन्वर्टर स्टेबलाइजर के माध्यम से भी हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। वो क्या करता है? करंट को जो है ना बढ़ाता है, घटाता है, वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता है। ट्रांसफार्मर का काम जो होता है वोल्टेज को कम करना और बढ़ाना। वे तत्व कौन से हैं जो कमरे के तापमान पर तरल होता है? कमरे के तापमान पर तरल होने वाला तत्व कौन सा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यह उत्सर्जन करके एक अम्ल उत्पन्न करता है। सॉरी सॉरी, ये हम अगले प्रश्न के जो है बता रहे थे इसका। ये ब्रोमीन और पारा जो है कमरे के तापमान पर मानक लिक्विड के रूप में रहता है। ब्रोमीन और पारा जो है वह कमरे के तापमान और मानक दाब पर यह लिक्विड के रूप में होता है। लेकिन हीलियम गैस जो होता है वह एक गैसीय के रूप में होता है। लेकिन प्रश्न में तरल के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी और सी, यानी कि पारा और ब्रोमीन जो होता है यह एक लिक्विड अवस्था में है, एक लिक्विड अवस्था में होता है। हीलियम जो होता है यह एक गैस के रूप में होता है। वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? अम्लीय वर्षा कराने के लिए सल्फर 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 डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए, डी, ए और बी सही होगा। क्योंकि जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब उत्सर्जन करता है तो यह अम्ल उत्पन्न करती है, और वायुमंडल में पानी के साथ जब प्रतिक्रिया करती है तो यह अम्ल वर्षा कराती है। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित पॉलीमर में से किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीमर की में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पॉलीएथिलीन का बुलेट प्रूफ में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह एक सस्ता होता है, लचीला होता है और टिकाऊ होता है, और यह रासायनिक रूप से प्रतिरोधी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही होगा, पॉलीएथिलीन। खसरा निम्न में से किसके कारण होता है? तो खसरा जो होता है यह एक वायरस वायरस के कारण खसरा उत्पन्न होता है। वायरस के कारण यह खसरा रोग होता है। खसरा हो गया, या फिर रूबेला, चेचक, एड्स, इबोला, और वर्तमान में जो कोविड-19 चल रहा है, ये सब जो है यह एक वायरस जनित से होने वाली बीमारी है। मानव पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? पाचन की शुरू होती है, यह मुख से शुरू होती है। जब हम मुख में भोजन को रखते हैं तो उसके बाद जो है यह एंजाइम टाइलिन और लार से मिक्स होकर यह पाचन की क्रिया यहाँ शुरू होती है, और मुख्य पूर्णतः यह छोटी आंत में जाकर के पचती है। बदलते पर्यावरण परिस्थितियों में जानवरों के निम्नलिखित समूहों में से कौन निरंतर शरीर का तापमान बनाए रखता है?
तो पक्षी जो होता है ना, यह अपने किसी भी तापमान में अपने शरीर को तापमान में बनाए रखता है, क्योंकि यह पक्षी के अंदर जो है एक उष्ण रक्त वाले जीव होता है। पक्षी जो है यह उष्ण रक्त जीव वाले होता है। इसके अलावा मनुष्य भी जो होता है यह गर्म, ये रक्त उष्ण रक्त कहने का मतलब हुआ कि गर्म खून वाले। ये जो होता है, ताकि जिसका जो शरीर होता है वह तापमान को बनाए रखता है, क्योंकि इसके अंदर जो है खून जो है वह एक उष्ण रक्त वाले होता है। इसके अलावा जब हम इसके अलावा जब हम उभयचर की बात करते हैं, जिसमें मछलियाँ और सरीसृप साँप यानी कि आते हैं, तो ये लोग जो होता है इसके अंदर खून जो होता है वो ठंडे रक्त वाले होते हैं। तो ये जो वो अपने वातावरण के अनुसार जो है अपना तापमान बदलते रहता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे देखते हैं ए में है अग्नाशय। अग्नाशय जो है यह अग्नाशय को यह ग्लूकागन ग्लूकागन हार्मोन के साथ यह होता है। पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हार्मोन, थायराइड ये उत्तेजक हार्मोन। अधिवृक्क अधिवृक्क जो होता है ये कोर्टिसोल होता है। और गुर्दा जो होता है विटामिन डी से होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, सी के हो गया 1। इस तरह ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। ए के 4, बी के 3, सी के 1 और डी के 2। मानव रक्त का पीएच मान सामान्य रूप से लगभग होता है। सामान्य रूप से लगभग होता है, यानी कि मानव का रक्त जो होता है वह पीएच से 7.4 होता है। 7.4 यह मानव का पीएच मान होता है। जब 7 हो जाता है तो यह उदासीन होता है। इसके अलावा 6.4 दूध का होता है। 6.4 यह दूध का पीएच मान होता है। और समुद्र जल का जो होता है यह 8.4 होता है। अब देखिए ऐसे समझ सकते हैं कि समुद्र का जल जो होता है वह खारा होता है। समुद्र का जो जल होता है वह खारा होता है। तो 7 से जो अधिक वाला होगा तो वो जो है ना खारापन को दर्शाएगा, और 7 से जो कम होगा वह खारापन को नहीं दर्शाएगा। दूध क्या है? दूध में खारापन नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग 25 क्वेश्चन का डिस्कशन किए। हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो आज के देख सकते हैं प्रश्न को। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से घोषित की गई है? दूसरा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण कांच का रंग लाल हो जाता है? तीसरा है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? चौथा है 1930 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इस तरह से आपको जो है कमेंट में इसका उत्तर बताना है। 4 प्रश्नों का उत्तर जो है आपको ये प्रीवियस सेट में दिया हुआ था। यदि आप प्रीवियस सेट नहीं देखे हैं तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से जो है हमें काफ़ी मोटिवेट मिलता है और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो मिलता है। तो आप जो है लाइक शेयर करते रहिए और हम जो है आपके लिए प्रैक्टिस मेहनत करते रहेंगे। बस आपको एक छोटी सी काम है, लाइक और शेयर करते रहिए अपने ग्रुप में, और बाकी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि उनको भी जो है ना फ़ायदा मिल सके, और इससे हम भी इसके अलावा और भी बेहतर कर सकें। कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम के माध्यम से आप हमें वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही बड़ों का आदर करिए, छोटों को प्यार करिए और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।